अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। शुएब मलिक साहब की अगर हम बात करें तो शुएब मलिक एक लेजेंड है और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और शुएब मलिक ने बहुत से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं और उसमें से एक मैच है चैम्पियंस ट्रॉफी 2009 में, जो शुएब मलिक ने उसमें सेंचुरी स्कोर करी थी। और एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी उस मैच में पाकिस्तान की के जो बैट्समैन है वो जल्दी आउट हो गए थे, फिर शुएब मलिक ने आके मैच संभाला था। और भी ऐसे कई मैचेस हैं जिसमें शुएब मलिक ने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप 2007। वो जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का, उसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा मैचेस शुएब मलिक ने ही जितवाए थे पाकिस्तान को। और शुएब मलिक उस वक्त कैप्टन भी थे पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप 2007 में। शुएब मलिक ने अपना डेब्यू किया था 1999 में और 10-15 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है। जब भी अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बड़े नाम कौन कौन से हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो शुएब मलिक का नाम ज़रूर आएगा उसमें। नाम इसलिए आएगा क्योंकि शुएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और मैचेस तो जितवाए हैं ही। लेकिन अभी की बात करें तो शुएब मलिक साहब की जो एज है वो है 40 ईयर्स। और शुएब मलिक जो है वो वनडे और टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं और T20 से उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है। और वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको T20 में सिलेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान टीम में। एक वक्त तक पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किया जाता है किसी प्लेयर को, और अभी शुएब मलिक साहब की एज है 40 ईयर्स। अगर वो ऐसा कहते हैं कि उनको टीम में सिलेक्ट होना चाहिए तो किसकी जगह उनको सिलेक्ट किया जाएगा। वो 40 साल के हैं और अगर उनको टीम में सिलेक्ट किया जाता है तो किसी 26, 27 या 24 साल के लड़के को टीम से निकालना पड़ेगा और फिर उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसकी जगह सिलेक्ट किया जाएगा तो वो प्लेयर ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं टीम में आया हूँ, सिलेक्ट हुआ हूँ और मुझे अगर चांस मिला है अपने आप को प्रूफ करने का और अगर मैं परफॉर्म कर देता हूँ तो फिर आगे जाके मेरा चांस बन सकता है। लेकिन अगर उस प्लेयर की जगह शुएब मलिक साहब को टीम में सिलेक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या ही उस पर बीतेगी एक प्लेयर पे। और पाकिस्तान में टीम में सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ का सिस्टम सबको पता ही है कि कैसा है और कौन कैसे सिलेक्ट हो रहा होता है। तो सवाल ये होता है कि अगर शुएब मलिक साहब को टीम में सिलेक्ट होना है T20 में तो उनको किसकी जगह सिलेक्ट किया जा सकता है। बॉलर की अगर हम बात करें तो उधर तो शुएब मलिक बॉलर की जगह तो नहीं आएंगे क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में वो आ सकते हैं। और ओपनिंग पे हम बात करें तो बाबर आजम है, रिजवान है और फिर मिडिल ऑर्डर पे दूसरे बैट्समैन हैं और वो भी वो बैट्समैन है जो यंग है। और अगर उनकी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं शुएब मलिक साहब को तो फिर जो प्लेयर है जिसको टीम से निकाला जाएगा उसका तो फिर करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर प्लेयर बाहर हुआ पाकिस्तानी टीम से और अगर उसके कोई कांटेक्ट ना हुए तो फिर उसके लिए वापस आना टीम में बहुत मुश्किल है। और ऐसी बात की जाती है कि किसी सीनियर प्लेयर का होना टीम में ज़रूरी है। तो शुएब मलिक साहब को 2019 के वर्ल्ड कप में लेके गए थे इंग्लैंड में और फिर वहाँ पे उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी सबको पता ही है। तो वहाँ पे वो परफॉर्म कर नहीं पाए थे। वो वनडे का फॉर्मेट था और उसके बाद शुएब मलिक ने वनडे और टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन अभी भी वो T20 में रिटायर नहीं हुए हैं। और उन्होंने ऐसा बोला है भी कि उनकी जो फिटनेस है वो 25 साल के लड़के से ज़्यादा बेहतर है टीम में। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि शुएब मलिक की जो फिटनेस है वो 25 साल के लड़के से ज़्यादा बेहतर है और वो दिखता भी है कि वो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी भी वो BPL खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और वहाँ पे वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी फिटनेस नज़र आ रही है तो एक तरीके से सही कह रहे हैं कि उनकी फिटनेस जो है वो सही है। लेकिन एज का क्या, एज आपकी 40 ईयर्स हो चुकी है और जब आप एज लिखी जाएगी आपकी कहीं शो होगी तो वो 25 साल की नहीं होगी। 25 साल एज नहीं लिखी हुई आएगी कि फिटनेस आपकी 25 साल की है तो एज भी 25 साल की लिखी हुई आ जाए। वहाँ पे 40 ईयर्स ही लिखा हुआ आएगा और एक लिमिट तक कोई एक स्पोर्ट्स खेला जाता है। और शुएब मलिक साहब की जो एज है 40, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सब रिटायर हो जाते हैं और टेस्ट और वनडे से तो रिटायर हो ही चुके हैं शुएब मलिक साहब। और अब T20 में उन्होंने अपने आप को अभी तक रखा हुआ है कि वो अभी तक रिटायर हुए नहीं है और अभी भी वो इस इंतज़ार में है कि उनको T20 टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। तो बस सवाल यही है कि किसकी जगह उनको सिलेक्ट किया जाएगा। किसी 25 साल के लड़के की जगह अगर किसी 40 साल के प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो नाइंसाफ़ी नहीं हो जाएगी 25 साल के प्लेयर के साथ। एक प्लेयर है वो डोमेस्टिक खेलता है और इंटरनेशनल में आने के लिए मेहनत करता है, क्रिकेट खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है और एक आध मैच वो खेलता है या थोड़े मैचेस खेल लेता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल है और उसने ऐसा सोचा हुआ है कि फ्यूचर में अगर टीम में रहना है तो परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन उसी वक्त पे कोई 40 ईयर्स का जो प्लेयर है वो उसकी जगह सिलेक्ट हो जाता है तो फिर वो क्या ही सोच के क्रिकेट खेलेगा। उसके जहन में यही बात बैठ जाएगी कि टीम में सिलेक्ट होने के लिए मैं परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है 40 ईयर्स का तो फिर वो क्रिकेट पे क्या ही ध्यान देगा। तो ये दूसरे प्लेयर्स को
समझना चाहिए जिनकी एज हो चुकी है। और शोएब मलिक ने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए और शोएब मलिक जो है वो पाकिस्तान का बड़ा नाम है और एक लेजेंड है। कोई इस बात से डिनाई नहीं करेगा कि शोएब मलिक एक बेकार प्लेयर है, और वो बेकार प्लेयर हैं भी नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं वो, उन्होंने कैप्टनसी भी की है। तो अब ऐसा वक्त आ गया शोएब मलिक के लिए कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगर कोई प्लेयर चाहता है कि इस एज में भी वो क्रिकेट खेले तो फिर वो डोमेस्टिक खेले, और डोमेस्टिक खेलने की वजह भी यही है कि पैसे मिलेंगे। क्रिकेट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है कि आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपके पैसे बनेंगे, तो फिर आप डोमेस्टिक खेलिए, वहाँ से भी पैसे बन सकते हैं। इंटरनेशनल में अगर आएंगे और 25-26 साल के लड़के को आपकी वजह से टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर ये तो सही बात नहीं है, ज्यादती हो जाएगी लड़के के साथ। और पाकिस्तान में तो ज्यादतियाँ वैसे ही होती ही हैं, ये तो है, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है। तो एक प्लेयर को खुद ये सोचना चाहिए। इससे पहले शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी थोड़ा सा वक्त लगा दिया रिटायर होने में, लेकिन वो आखिरकार रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत मैचेस खेल लेते हैं वो डोमेस्टिक के। तो शोएब मलिक को भी चाहिए कि वो रिटायर हो जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलें, ताकि जो नए प्लेयर हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको चांस मिले क्रिकेट टीम में आने का। तो शोएब मलिक साहब ये बात सही से समझ सकते हैं और उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और अभी जो शोएब मलिक साहब की एज हो गई है, उस एज के हिसाब से उनको रिटायर हो जाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको टीम में नहीं आना चाहिए, बात यह है कि उनकी जो एज है उसके हिसाब से किसी दूसरे प्लेयर का जो चांस है वो ख़त्म ना हो जाए टीम में सेलेक्ट होने का। बात सिर्फ यही है और कोई बात नहीं है। तो अब ये सही वक्त है कि शोएब मलिक साहब जो है वो रिटायरमेंट ले लें। T20 से भी, टेस्ट और वनडे से तो वो हो चुके हैं रिटायर, बस T20 से रिटायर नहीं हुए हैं, तो अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें अगर पैसों की बात है तो। और परफॉर्मेंस तो उनकी अच्छी है ही, और जो फ्रेंचाइज है वो उनको ख़रीदेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जो फिटनेस की बात की है और वो बात सही भी है। जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी फिटनेस ही इसके पीछे का जो राज है वो उनकी फिटनेस ही है। अब शोएब मलिक के ऊपर है कि वो उनका फैसला क्या होता है। इसी तरह वहाब रियाज हैं, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि उनको 2023 के वर्ल्ड कप में टीम में सेलेक्ट होना चाहिए और ये वर्ल्ड कप इंडिया में है। वहाब रियाज साहब की भी एज तकरीबन 37 साल है और वो भी एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उनकी भी कुछ यादगार परफॉर्मेंस हैं, जैसे कि इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उन्होंने 5 विकेट्स ली थी और फिर उसके बाद जो शेन वॉटसन को उन्होंने बाउंसर करा दी थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उनका स्पेल था वो भी एक यादगार परफॉर्मेंस है। तो वहाब रियाज ने भी पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए और एक अच्छे बॉलर हैं, पेस भी उनका अच्छा आता है और वो भी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं और अभी भी वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनको टीम में सेलेक्ट किया जाएगा। वहाब रियाज जो है वो बॉलर हैं और अभी पाकिस्तान टीम की बात करें तो उनको किस बॉलर की जगह सेलेक्ट किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है कि उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। जो अभी जो पाकिस्तान टीम में बॉलर हैं जैसे कि हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं और जो दूसरे बॉलर्स हैं सारे यंग हैं, और अगर उनकी जगह वहाब रियाज को सिलेक्ट किया जाएगा टीम में तो दूसरे का जो हक है वो मारा जाएगा, दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और किसकी जगह सेलेक्ट किया जाएगा वहाब रियाज को, बहुत कम चांस हैं कि उनको टीम में सेलेक्ट किया जा सके, क्योंकि जितने भी बॉलर हैं वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी फॉर्म में अपने। और जब से शॉन टैट ने कोचिंग की है पाकिस्तान की तो जो बॉलर हैं उनके जो पेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वहाब रियाज का जो चांस है टीम में सेलेक्ट होने का वो तो मुझे ना होने के बराबर ही नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको टीम में सेलेक्ट होना है। 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो उनको खेलना है। अब ऐसा न्यूज़ में मैंने देखा है, फेसबुक पर एक पोस्ट आई हुई थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो नहीं पता है, लेकिन इससे पहले भी वो ऐसी बात कर चुके हैं कि उनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छे प्लेयर हैं और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए उन्होंने, लेकिन यहाँ भी सवाल आ जाता है एज का। 37-38 साल के वो हैं और टीम में जो बॉलर्स हैं वो 26-27 के हैं, 23 साल के हैं, और नसीम शाह तो 20-21 का है मेरे ख्याल में। तो कोई चांस बनता नहीं है कि किसी बॉलर को टीम से निकालें और वहाब रियाज साहब को टीम में शामिल कर लें। वहाब रियाज को जितनी क्रिकेट खेलनी थी उन्होंने खेल लिए और जितना परफॉर्म करना था उन्होंने कर लिया। अब यहाँ पे जो है उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरे जो बोले वो करना चाहिए, वो खुद अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है अपनी एज के हिसाब से। तो एक लिमिट होती है, एज के हिसाब से उस लिमिट तक ही खेला जाता है कि स्पोर्ट्स। और वहाब रियाज साहब की जो एज है वो भी अभी ऐसी है कि उनको टीम में सेलेक्ट करेंगे तो फिर दूसरे प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उनको टीम से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर पैसों की बात है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ही वहाब रियाज साहब पैसे कमा सकते हैं, और वो भी ऐसे प्लेयर हैं कि उनको कोई फ्रेंचाइज ना नहीं बोलेगा, उनको खरीदेंगे ही। जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वहाब रियाज साहब को भी सिर्फ अभी डोमेस्टिक ही खेलना चाहिए, इंटरनेशनल से उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब ये वहाब रियाज साहब के ऊपर है और शोएब मलिक साहब के ऊपर है कि उनका क्या फ़ैसला होता है। और ये दोनों ही बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और इन दोनों ने बहुत मैचेस जितवाए पाकिस्तान को। अब इनका फ़ैसला क्या होता है वो तो अब आगे जाके ही पता चलेगा। और जो पाकिस्तान में जो अभी यंग बॉलर हैं उनको सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2023 में इंडिया में, तो इस हिसाब से देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान
पाकिस्तान की और पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप में। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।